कुछ ज्यादा बात किया करते थे। तो सहाबी कहते ऐ सालबा अल्लाह के नबी के दरबार में इतना बातें मत किया करो। सालबा कहते कि मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के कामों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं ताकि मेरी बातों से कुछ देर मुस्कुरा दें। जब मैं बात कर रहा था मेरे आका हंसे थे, मेरे आका मुस्कुराए थे। तो सहाबी कहते हाँ सालबा, जब तुम बात करते हो तुम्हारी ऊट पटांग बातों से अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं। तो मेरी मुकद्दस बहनों, सालबा कहते हैं यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। अंदाज उनका होता जब मार्केट बाजारों में कोई भी नया फल आता वो जाते और लेके आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, कहते या रसूलुल्लाह नजराना कबूल कर लीजिए। और नजराना कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे खाना शुरू कर देते और खा लेते कि जब पूरा हो जाता इतने में जिसके वहां से फल आया था वो मालिक आ जाता और पैसे का जब मुतालबा करता तो हजरत सालबा अल्लाह के नबी की तरफ इशारा कर दे। मेरे आका कहते सालबा इनके पैसे दे दो। कहते या रसूलल्लाह फल तो आपने खाया है, पैसा भी आप देंगे। मेरी मुकद्दस बहनों, आका फरमाते सालबा तो फिर बताओ लाए क्यों थे? कहते या रसूलल्लाह इश्क मोहब्बत में डूब के आका इसलिए लाया था। सालबा की इतनी इस्तिताअत नहीं है कि पैसा दे के लाए, मगर या रसूलल्लाह दिल की तमन्ना यही थी कि मैं जो भी बाजार में मंडी में फल आए वो सबसे पहले अगर कोई खाए तो मेरा महबूब हो जो नबी ये आखिरुज़्ज़मा हो। आपने खा लिया, मेरी मेहनत कबूल हो गई। अल्लाह के नबी नाराज नहीं होते, हर सालबा की हरकत पे मुस्कुरा देते और उसे उसकी कीमत भी अदा कर देते और दुआएं भी दे दिया करते थे। वो सालबा हजरत सालबा है। एक वक्त ऐसा आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सालबा को किसी काम के लिए भेजा। अब जब सालबा गए तो शाम हो गई, वापस नहीं आए। नबी आखिरुज़्ज़मा को फिक्र हुई आखिर मेरा गुलाम हाजिर क्यों नहीं हुआ। सहाबी से कहते हैं मालूम करो सालबा कहाँ है। कहते या रसूलल्लाह आ जाएगा। दूसरा दिन हुआ, आका ने कहा पता करो सालबा कहाँ है। कहते हैं लोग या रसूलल्लाह आ जाएगा, मगर रफ्ता रफ्ता गुजर गया। 40 साल हो गए, 40 दिन हो गए और सालबा हाजिर नहीं हुआ। अब नबी आखिरुज़्ज़मा को फिक्र हुई आखिर मेरा गुलाम गया तो कहाँ गया। और उस सालबा ने क्या किया था, जब मेरे आका ने उसे काम के लिए भेजा और वो काम के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे कि मेरी मुकद्दस बहनों एक दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था। अब जरा हम गौर करें, दरवाजे पे पर्दा था, हवा का झोंका आया और पर्दा उड़ गया। उसमें एक लड़की थी जो अपने सर के बाल काट रही थी, यानी कि झाड़ रही थी और उस पे नजर पड़ गई। सालबा 16 साल के नौजवान सहाबी थे, दोबारा नजर डाल दिया। अब जब दोबारा नजर पड़ी और मेरी मुकद्दस बहनों नजर तो पड़ गई, मगर अब दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगे कि अल्लाहु अकबर, मैंने इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर दिया। अगर अल्लाह के नबी जान जाएंगे अब तक तो जिब्रील हाजिर हो जाएंगे। जिस निगाह से मैं गुंबदे खजरा के मकीन, जिस निगाह से मैं इश्क मोहब्बत के पैकर, जिस निगाह से अल्लाह के महबूब का चेहरा देखता हूँ, उस निगाह ने गुनाह को देख लिया। ज़ारो कतार रोने लगे, जंगल में निकल गए और 40 दिन तक सजदे में रहते। ज़ारो कतार रोते परवरदिगार आलम तो मेरी खता को माफ कर दे या अल्लाहुल आलमीन। अगर मेरी खता माफ नहीं की जाएगी तो मुझे मेरे आका के सामने कभी न लाया जाए, मुझे कभी भी मेरे आका के सामने पेश न किया जाए, क्योंकि जिस निगाह ने गुनाह को देख लिया वो निगाह मुस्तफा को नहीं देख सकती, नापाक हो गई। मेरी मुकद्दस बहनों सिर्फ निगाह पड़ी है। और आज हमारा और आपका क्या हाल है? मोबाइल में एक से एक गंदे मनाजिर को देखते हैं, सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं है। वीडियो कॉल से तरह तरह की अय्याशियां बढ़ती जा रही है। छोटे छोटी बच्चियां हैं, घर शादीशुदा है, अभी उम्र भी उस मंजिल पे नहीं पहुंची, सबके हाथों में स्क्रीन शॉट मोबाइल हो चुका है, आजकल फैशन बन गया है। मगर हमें एक जर्रा बराबर भी दिल में खौफे खुदा नहीं होता। रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। रब्बे जुल जलाल बार बार फरमाता है अल्लाह से डरो।
मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह से जो डरा उसने अपने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। मगर फिर भी जर्रा बराबर हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं होता। वो साल बाद थे, गलती से निगाह पड़ी थी, सिर्फ बाल देखा था और इतना रोते थे, आंखों अश्क बहार रहती थी। हजरत उमर गए, एक मेरी मुकद्दस बहनों चरवाहे को देखा। चरवाहे से कहने लगे, चरवाहे जरा बता क्या तूने एक नौजवान को देखा है, वो इतना वजीह इतना खूबसूरत शख्स है। मेरी मुकद्दस बहनों चरवाहा कहता है नहीं, मैंने किसी खूबसूरत नौजवान को नहीं देखा, एक दुबले पतले लागर शख्स को देखा है जो इतना रोता है, इतना रोता है। जब भूख की शिद्दत सताती है तो निकल के आता है और मेरी बकरी का दूध पी के फिर चला जाता है। हजरत उमर गए, देखा सालबा है, रब की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब ये निगाह तेरे महबूब को देखने के काबिल नहीं रही, अब ये निगाह तेरे महबूब के दीदार के काबिल नहीं रही। परवरदिगार आलम मुझे मौत दे दे, महबूब का सामना ना हो। उमर ने उठाया, देखा कि उठने की शिकस्त भी नहीं है। कहते हैं उमर कि सालबा सर को उठा, कहते हैं नहीं उमर, इस निगाह ने गुनाह कर दिया है। मेरी मुकद्दस मार बहनों, मेरी हजरत उमर उठाते हैं, कंधे पे डाला, कहते हैं चल तुझे मेरे आका ने बुलाया है, हम तुझे ढूंढने आए थे। और रोने लगे उमर, मैं अपने आका को कैसे देखूंगा। मेरी मुकद्दस बहनों जबरदस्ती उमर लेके आए। आते हैं तो मेरी मुकद्दस बहनों मस्जिद नबवी भरी हुई है, मेरे आका नमाज जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत उमर ने सालबा को पीछे सब में छोड़ा और उसके बाद मेरी मुकद्दस मार बहनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उमर नमाज पढ़ने लगे। और जब नमाज अदा करने लगे तो मेरी मुकद्दस बहनों नमाज खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया उमर कहाँ हो। उमर खड़े हो गए, हाजिर है या रसूल अल्लाह। कहते सालबा मेरा मिला, कहते हाँ मिला तो या रसूल अल्लाह। आका खड़े होके कहते सालबा खड़े हो जाओ। उमर कहते हैं आका सालबा में खड़े होने की ताकत बाकी नहीं है या रसूल अल्लाह, सालबा बिल्कुल लागर कमजोर पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मुकद्दस मार बहनों अल्लाह के नबी वहीं से दौड़ लगा देते हैं। ये इश्क और आशिक का मामला था, ये गुलाम और आका का मामला था, मगर ये महबूब और महबूब का मामला था। आका दौड़ लगा देते हैं। सालबा ने देखा अल्लाह के नबी आ रहे हैं, फौरन अपनी निगाहों को बंद कर लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सालबा अपनी आंखों को खोलो। कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, ये निगाह आपको देखने के काबिल नहीं रही, अब ये वो निगाह पाक और पारसा नहीं रही। या रसूल अल्लाह मैं अपनी निगाह नहीं खोल, अपनी आंखों को नहीं खोल सकता, आपके चेहरे अनवर को नहीं देख सकता। इतने में जिब्रील हाजिर हो गए और कहने लगे रब्बे सुल जलाल के प्यारे महबूब रब फरमाता है कि सालबा के गुनाहों को रब ने माफ फरमा दिया। आका फरमाता है सालबा अपनी आंखों को खोल दे क्योंकि तेरे गुनाह को रब ने माफ फरमा दिया है। हजरत सालबा ने निगाह को अपनी आंखों को खोला, निगाहें महबूब मिली। आका ने सालबा को देखा, सालबा ने आका को देखा, दोनों की आंखें अश्कबार है। अल्लाह के महबूब रो रहे हैं, सालबा तूने अपना हाल कैसा बना लिया है। मेरी मुकद्दस मार बहनों हजरत सालबा इतने में कहते या रसूल अल्लाह मेरे पूरे जिस्म में कीड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे पूरे जिस्म में जैसे लग रहा है कीड़ा चल रहा है। अल्लाह के नबी और ज़ारो कतार रोने लगे। अब सालबा कहते या रसूल अल्लाह आखिर आप इतना रो क्यों रहे हैं। कहते सालबा तेरा आखिरी वक्त आ गया है, तू मेरे पास बड़े देर से पहुंचा, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब तू दुनिया से रुखसत होने वाला है। हजरत सालबा है, उनकी हजरत सालबा है मेरी मुकद्दस मार बहनों, उनका सर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मौजूद है और निगाहों से निगाह मिल रही है और भूल निकल रही है। शायर कहता है नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही, नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही। मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। मेरी मुकद्दस मार बहनों ये और नौजवान था, निगाह गलती से पड़ी थी, अपने रब को राजी कर लिया था। आज हमारा और आपका आलम क्या होता जा रहा है। हम कितने गुनाहों के अंबार इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, हम कितने गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आज हमारे लिए गुनाहे कबीरा आम होता चला जा रहा है, गुनाहे कबीरा फैशन बनता चला जा रहा है। मेरी मुकद्दस बहनों संभल जाओ वरना हश्र का मैदान होगा, सख्तियों को कोई नहीं जानता। वो सख्त हश्र का मैदान, आज यहाँ थोड़ा सा धूप है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं गर्मी को, मगर वो जरा सोचिए नाजुक आपका बदन है, वो जहन्नम की तपिश को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसीलिए जहन्नम से अपने जिस्म को बचाना है तो खौफे खुदा में रो और अपने रातों को बल्कि मोबाइलों के मनाजिर में ना खोकर अल्लाह के यादों में खो जाओ
क्योंकि ये मुबारक महीना है, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, जिसमें मेरे आका ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करते थे, ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते थे। मेरे आका फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। जिसने शाबान में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसकी बख्शिश और निजात मेरे जिम्मे हो जाएगी। मेरे आका दूसरी रिवायत में फरमाते हैं, जिसने 3000 मरतबा मैं उस पे दुरूद पाक पढ़ा, उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। यही शाबान का महीना शुरू हो गया है, बाबरकत महीना है। अभी से दिल में इरादा बना लो, क्योंकि सहाबी रसूल जो थे शाबान में अपने अपने कामों को बंद कर दिया करते थे और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे। आज जब तुमने कुरान की तिलावत छोड़ दी है तो हमारे कुरान पे लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। जब तुमने अपने कुरान को ताकों की जीनत बना दिया है, जो कुरान पुकार के कहता था मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ, इससे क्या फायदा रखे हुए जुज़दान में हूँ, इससे क्या फायदा रखे हुए जुज़दान में हूँ। जब हमने जुज़दान में उसको रख दिया तो आज दुश्मन हमारे कुरान पे उंगलियां उठाते नजर आ रहे हैं। फिर हम कहते हैं अफसोस हमारा दुश्मन है। सबसे बड़े तो हम अपने हर एक चीज को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं, बेपर्दगी करके इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गली कूचे बाजारों का चक्कर लगा के यहूदियों की नकल करके हम अपने इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुरान को ताकों की सीनत बना के आज दुश्मन को कुरान पे भी उंगली उठाने का वक्त मिल गया। अपने आप को बदलो, अपनी कौम को बदलो, अपने रातों की नींदों को रातों को अय्याशियों में नहीं बल्कि राह खुदा में, खौफे खुदा में रोने वाला बना लो। नमाज़े तहज्जुद की पाबंदी कर लो, क्योंकि ये दुनिया चंद दिन की है। अगर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में कांटे भी खाने पड़े तो मेरी मुकद्दस बहनों नर्म नर्म बिस्तरों से वो अच्छी लज्जत होगी। अगर इश्क मुस्तफा में दुश्मन गोली भी चला दे वो मरना इस जैसी आज दुनिया की जिंदगी से बेहतर नजर आएगा। क्योंकि मेरी मुकद्दस बहनों वक्त रही कि मैं आप लोगों के सामने ज्यादा कुछ कह सकूं। इसी दुआ के साथ और इसी एक मैसेज के साथ इस वक्त महफिल से गुजर रही हूँ कि मेरी मुकद्दस बहनों हर तरफ अमन का हो जाए सवेरा लोगों, हर तरफ अमन का हो जाए सवेरा लोगों। दहर में सीरतें सरकार सिखा दी जाए, दहर में सीरतें सरकार सिखा दी जाए। परवरदिगार आलम हमारी जो ये उस्ताज़ मोहतरमा इन सबको लंबी उम्र अता फरमाए, इन सब की दुआओं में हम सबको शामिल हाल फरमाए। परवरदिगार आलम इन सबको मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए और इनके सदके में हम सबको भी वालिदैन के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। कर लो मकबूल या रसूल अल्लाह, ये मेरी इल्तिजा या रसूल अल्लाह। बानई मजलिस से मुबारक हो दीजिए बेहतर सिला या रसूल अल्लाह। रहेगा गुच्चा तो फिर खिलेंगे, रहेगी जिंदगी फिर कभी मुलाकात होगी। मौलाना लिल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर। मिला है हुस्ने तमाम तुझको, मिला है हुस्ने तमाम तुझको। है ओ मेरे लाखों, है ओ मेरे लाखों बरस की तेरी आका। है ओ मेरे लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। तो शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। खुदा की रहमत में डाल रखे,
बे उठता हिजाब तेरा। अस्सलाम वालेकुम।